ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो। बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सोगति होगी। याद में रहने से ही अंतमति सोगति होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सोगति होगी। आज का प्रश्न, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। इससे बहुत फायदे हैं। एक, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बचे रहेंगे। पांचवा, बाप और टीचर खुश होंगे। छठा, गुलगुल बन जाएंगे, माना फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। बड़े आदमी फ्रेश होने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। एक, सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे और किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। मायावी लोगों के संग से बचे रहेंगे। बाप और टीचर खुश होंगे, गुलगुल बन जाएंगे, माना फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो 2 बारी ज्ञान स्नान, जैसे वो स्नान से ज्ञान स्नान। तो गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते ब्रह्मा मुख से। अब यह है गौमुख।
बैलमुख नंदीगण है ना, गीत भी सुना। साजन कहते सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं, या मेल्स भी सजनियां हैं? कंफ्यूजन है, या मेल्स भी सजनिया शिव बाबा की सजनिया हो ना। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते, तो हो गई सजनिया, भक्त भगवान। तो जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो सब हो गई सजनिया। तो साजन तो एक है। अब साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वह भी सजनिया ठहरे, माना साधु भी सजनिया। तो वह एक भगवान कौन? अब एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी को ले जाने के लिए, माना वर राजा और वन्नी माना स्त्री, तो ये सब है वन्नियां। साजन को याद करते तो जरूर आना पड़ेगा, एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो ये हो गया नर्क। और स्वर्ग में है सुख, नर्क में है दुख। इस समय हम सब है नर्कवासी सजनियां, अर्थात सब माया रावण की कैद में है ना। तो बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। तो सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। तो कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। तो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, तो यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। तो वह खुद कहते हैं सजनिया अब नवयुग आया। अब यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। और गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। तो गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्रायलोप हो गया है, प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक मिसल रही है। चित्र हैं लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। तो यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वे ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, फिर तो यह भी समझें कि नर्क होना है। अगर ये बार बार कहा जाए ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, तो इसका मतलब किसी और चीज से भेंट की जा रही है ना, कि बार बार ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, तो फिर तो ये भी समझना पड़ेगा कि नर्क भी होना है। तो ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। तो ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, और गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार ही नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। अब वे तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। अब यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। तो ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है, भाई बहनों है। तो ज्ञान और योग दोनों भाई बहन है। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह ही ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। ऐसा कोई कह ही ना सके कि पहले साक्षात्कार कराओ तो मैं पुरुषार्थ करूं। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं तो यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। क्या जीता है, कितना जीता है, उसके आधार पर ही तो जन्म लेंगे ना। रतन जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है।
श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वे बाबा कहते बच्चे बिना सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सोगति गाई हुई है ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, आजकल आजकल 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। फिर करना आजकल आजकल 2-4 ऐसे इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं, वो प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। अभी धरती हिली, अब सोचो जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे हैं वो क्या करेंगे। सोचो जो 25 मंजिला पे बैठा हो, 50 पे बैठा हो, और लिफ्ट तो उस समय बंद हो जाती है, तो उस समय उसको क्या करना होगा। तो बाबा पहले से ही बता रहे हैं धरती हिलने को है। तो बाबा ने एक ही बात बताई कि तुम कहीं भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, तो बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो, तो भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सोदामे का मिसाल है ना, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है तो त्रेता में भी है। अब कौन से प्रिंस का साक्षात्कार हो रहा है ये भी तो नहीं पता। तो यह थोड़ी समझ आएगा कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। पता लगे त्रेता के प्रिंस बने, उसका साक्षात्कार हुआ, चलो प्रिंस बनने तो दिखेंगे तो अच्छे ही सब। त्रेता का प्रिंस भी अच्छा, पर पता लगे कि पूरा सतयुग बीत गया और त्रेता के प्रिंस बने, तो यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो बन नहीं सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर ही रह ना सके कि अरे ये तो 2 घंटे के लिए चला गया, फिर तो वो शरीर ही ना रह सके। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। ये ड्रामा का राज समझना है, नई बातें है ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं रिफ्रेश रहने के लिए, फ्रेश रहे, सुबह भी शाम को भी, ताकि वो फ्रेश रहे। 2 बारी स्नान करते, तो यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होगा। तो 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं, अगर इतना निश्चय नहीं तो उच्च पद पा ही नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे,
बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूं। अब कितना घुमाता हूं, कितना घुमाता हूं। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं ना, एरोप्लेन में ऊपर में जाते हैं, कितनी उनों की महिमा होती है। तो वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम कितना घूमते हो, वास्तव में तो तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो, मोस्ट वंडरफुल चीज है। वो बाबा कहते मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूं ना देश पर आए, फिर इसमें सर्वव्यापी की देखो बच्ची कोई बात ही नहीं है। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूं। अब यह भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूं, आकर पढ़ाता हूं। अब ये तो गीता पाठशाला है, उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकला, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है, खुशी होती है तभी ताली बजाता है ना कोई, तो अंदर तो खुशी की तालियां बजती रहती हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में तो जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना, और बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। अब ये भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। अब जो बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप को खुशी होती है, टीचर को भी खुशी होती है। तो बच्चों का फर्ज है पढ़ना। क्या फर्ज है, क्या फर्ज है? अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा ना जब पूरा निश्चय हो। अब आपकी बात भी तो तभी समझ में आए जब पूरा निश्चय हो। अब मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे ना तो वे कहेंगे कि ये सब कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहीं बैठ जाएंगी, बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा ही नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। अब यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। बताओ, पति लोक में जाए, अब पति नरक में है, अब पति तो नरक में है तो स्त्री भी नरक में ही आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। और बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा, पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। और सत्युग में तो तुम बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। तो बाबा समझाते बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ तो हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। अब कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी तो अपरम अपार हो जाएगी। अब गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय
कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजन या जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी जोत जगाने आया हूं। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है। वे लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल सोल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपने दिल से पूछो, हम सोतेले हैं या मातेले? शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा है बाबा, हम है पोतरे पोत्रियां। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसीलिए दादे को जरूर याद करना है। दादा कौन? शिव बाबा। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोतरे हो, बीच में बाप जरूर है। पोतरों का हक है दादे पर, इसीलिए कहते तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का ना छोटा सा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को तो कोई जानते नहीं। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना है। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। ये ठगी ठगी से मम्मा बाबा अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है। फिर हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाएंगे तो भारत पर आशिक हुआ ना, हुआ है ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरंकारी है। सोचो भगवान कौन है। उस नजर से जब उनको देखोगे तब तो समझ में आए कि वो कौन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए
2 बारी ज्ञान स्नान करना है। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का वरदान, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। आज का स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। कई समझते हैं सहन करना माना अंदर रखते जाना, ये बात रखना वो रखना, उसको सहन करना नहीं कहते हैं। चाहे चारों तरफ कितनी भी तमो प्रधानता हो, कैसी भी आसुरी वृत्ति वाली आसुरी दृष्टि वाली आत्माएं हो, लेकिन निडरता आप में हो, उसमें क्या करना है? सहन शक्ति कौन से वाली चाहिए कि अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी। आपको विकारों से घृणा होनी चाहिए, मनुष्य से नहीं। अब इसके लिए सहन शक्ति चाहिए। अब ये जो सहन शक्ति है, इसमें जो आम भाषा में बात करते हैं, मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अंदर रखते जाना। इसने ये किया, ये करता है, वो करता है, ये सब रखते जाना और मनुष्य से घृणा भी करते जाना। फिर क्या होगा? एक मौका ऐसा आएगा तो जो भी आपने रखा है वो निकाल दोगे। तो आप सहन नहीं कर रहे थे, आप स्टोर कर रहे थे, तो भी आप सहनशाह नहीं बनोगे। सहन करना माना उसका रूप बदल कर, पॉजिटिव होकर, बाप समान दृष्टिकोण से हर चीज को देखना, उसको कहते हैं सहन करना। जैसे हर बात में अगर कभी किसी को मार भी खानी पड़ती है तो बाबा कहता है ऐसे समझो तुम्हारे पर हार पड़ रहे हैं। ये रूप बदलना पड़ता है, तब जाके सहन शक्ति आती है। अगर रूप ही नहीं बदला तो सहन शक्ति भी नहीं आती है।
वो सहन शक्ति बनती ही नहीं है, वो स्टोरेज बन जाती है, वो स्टोर करते जाते हैं। तो इंसान समझते हैं जब मेरा मौका आएगा ना तो मैं तुम्हें तुम तब बताऊंगा। तो ये सहन थोड़ा कर रहा है, वो तो मौका ढूंढ रहा है। तो समझने की जरूरत है कि सहन करना किसे कहा जाता है। माना स्वरूप बदलना, बाप समान सोच रखना। तो जो इस समय, क्योंकि संगम का समय है, चारों तरफ तमो प्रधानता है, कलयुग भी है, और हम संगम पर बाबा की गोद में है, तो हमें मालूम है कि हम कौन है। हमें मालूम है कि भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है, उसका स्वरूप बनना हमने। हमें दुनिया की नज़र से नहीं देखना। तब जो सहन करने की शक्ति आप में आएगी, उससे परिवर्तन होगा और आप शहनशाह बन जाएंगे। ऐसा शहनशाह बनना है ना जो आज भी अनुभव हो और कल भी दिखाई दे कि हाँ ये शहनशाह है। तो जो इस समय सबको सहन करते हैं वही शहनशाह बनते हैं। ओम शांति।